प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से लोकार्पण के इस लाइव सेशन पर स्वागत करने जा रहा हूं। शख्सियत जिनके साथ में बैठा हूं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मगर फिर भी बोलूंगा कि अजय बिजनवाड़ मेरे साथ अभी मौजूद हैं। सुरकंडा देवी के उपासक हैं। ऋषिकेश में ढालवाला में वो अपना छोटा सा दरबार लगाते जहाँ पर कई लोगों की उन्होंने विपदा भी हरी है, कई लोगों को सही भी किया। मगर आज बात नहीं होगी कि किस तरीके से उनके शरीर में देवी अवतरित होती है या फिर क्या सच में डोली जो नाचती है वो सत्य है या फिर नहीं। इस चीज पे बात नहीं करेंगे। कई सारे साक्षात्कार करने का प्रयास भी हुआ सर, किया भी गया, मगर सर आज हम बात करेंगे। टाइटल आप समझ गए होंगे। बिजनौर जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ऋषिकेश प्रेस क्लब में। दो बातों पर आपने उजाला डाला कि हाँ, यूसीसी भी उत्तराखंड में लागू किया गया, उसमें भी कई मुद्दे थे। भू कानून के लिए भी आपने काफी बात करी। मगर पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि इससे पहले भी कई लड़ाइयां लड़ते रहे भू कानून के लिए या फिर यूसीसी। आज हमें याद आ रही सारी चीजें क्योंकि आप ध्वजवाहक हैं, सनातन को प्रचार प्रसार करने वाले ध्वजवाहक है। आपने अगर जो कह दिया सनातन के प्रति तो लोग उसको सत्य मानते हैं। तो अजय बिजनवाड़ आज इतने दिनों से एक वीडियो वायरल होता है, पहले किसी का, फिर अचानक अजय बिजनवाड़ एक प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसके पीछे का क्या कारण होगा? हाँ देखो, भू कानून के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी और मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहते हैं, पहले भी पत्र हमने दिए हैं। और पत्रों पे जब संशोधन नहीं हुआ तो मुझे ये सोशल मतलब यहाँ पर, क्योंकि पत्रकार बंधु एक ऐसा बंधु है जो ऐसी भूमिका निभाते हैं जिनकी बात को कोई रद्द नहीं किया जा सकता। तो मैं तो मानता हूँ कि इसीलिए जो है आज हमारा जो मूल जड़ छे वही जड़ का बचाने का वास्ता कि एक मेरो प्रयास छे, शुरू से प्रयास है कि इस जड़ को बचाना चाहिए। इस जड़ को बचाने के लिए जो अथाह प्रयास हमसे हो पाएगा उस अथाह प्रयास को करने के लिए अजीब जिलवान सक्षम, जब तक के शरीर पर प्राण छे। एक गौरा देवी जिन चिपको आंदोलन प्रारंभ करित हूँ और एक आज मैं चौबने लगी कि अगर भू कानून लागू पड़ा उत्तराखंड का बचाने का वास्ता, जो मेरे से अगर मैं प्राण का त्याग भी करने पड़ो और रक्त से यदि पत्र लिखण भी पड़ो तो मैं वही के लिए भी तैयार छूं। लेकिन हमारी एक ही मांग छे, भू कानून। वो मूल देखो, मूल है और मूल निवासी हम यहाँ के हैं। हम लोगों को अपनी जड़ मिलनी चाहिए और अगर हमें जड़ नहीं मिलेगी तो वो पेड़ फलेगा कैसे? बिल्कुल सही बात है। अभी मतलब एक खबर हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे, सुबह से वायरल हो रही है कि धामी जी ने भू कानून को मंजूरी दे दी है। तो इस विषय में भी कई सारी चीजें हुई हैं और अचानक ही आपका इस बात, उसके पहले ही आपने कल ही आह्वान कर दिया था कि मैं प्रेस क्लब में आके इस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। अब तो उन्होंने ये कर दिया। अब क्या आपके जो विचार चल रहे थे कि भू कानून के प्रति आप इतनी सारी चीजें लेके आने, उन पे अब कुछ संशोधन किया जाएगा आपके द्वारा या फिर? क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस अगर ये होने वाला है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहनीय करता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ। अगर उन्होंने ये कर दिया तो ये आजीवन उत्तराखंड इसका ऋणी रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अगर ये लागू हो जाए तो यहाँ हम सभी के लिए हर्ष का विषय होगा, खुशी के। क्यों? निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं, निरंतर इस चीज के लिए लड़ रहे हैं। कल हम दिल्ली जा रखे थे, दिल्ली प्रवास में भी थे, तो कल भी हम इसी चीज पे चर्चा कर रहे थे। कल दिल्ली वहां पर जो है हमारे उत्तराखंड कल्चर को दर्शाया जा रहा था, पूरा दर्शाया जा रहा था। तो वहां पर भी मेरे ना आंसू आ गए थे कि जिस प्रकार से दर्शाया जा रहा था, जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ को कहता है कि माँ कमोना कई बहर जान पड़ने छे, लेकिन अब जो छे उत्तराखंड में कमाई नहीं छे। जबकि उत्तराखंड तो मैं बोलूं कि एक हीरा छे, पर वही खदान ते खोजना की आवश्यकता है और वो तभी खोदी जा सकती है जब यहाँ का उत्तराखंड का लोग जागरूक हुआ। हमारा उत्तराखंड फेमस है, औषधि तय, हमारा उत्तराखंड फेमस है, यहाँ नदियों तय, गंगा जी तय, हर चीज तय। मगर जब संशोधन हुए तो ये ना बोलियो कि ना उत्तराखंड को ना जंगल में ना फिर उत्तराखंड पानी, मतलब ये के बारे में बात नहीं हुई। मगर अब जो उन्होंने बोली कि भाई सिर्फ उत्तराखंड की कृषि भूमि जो हमारी मुश्किल से 2-4% बची, वही तो बात होनी, मतलब जंगल खा गया। मेरे को तो संरक्षण पूरा चाहिए। मेरे को तो अपना पूरा यह डांडा कांठा चाड़ना है, पूरा डांडा कांठा की जो यहाँ की जड़ छे, यहाँ का पांजा कुलाइन की जो जड़ छे वही कुलाइन को डाले के और वही पांजा को पानी से चाड़ने लग्यो, वो एक संरक्षण से चाड़ने लग्यो। मैं तो अपनी पूरी देवभूमि को संरक्षण से चाड़ने लग्यो कि एक भाई आज का वास्ता नहीं, देखो शरीर ने छूट जाना है लेकिन आगे की पीढ़ी नहीं आना है। इतने रोग आ गए, इतना कुछ आ गया, इतनी आपदाएं आ गई, इतनी विपदा आ गई, लेकिन हर जगह से उत्तराखंड ने दूसरों को दिया ही है। बिल्कुल दिया ही है। तो मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड हमेशा देने वाला बने और देने के लिए उसके लिए सबसे मूल है भू कानून और
गंदगी को साफ करना, गंदगी मैंने आपको बता दिया, वो जो नियम क्या कहते हैं लागू हुए उन नियम। 27 जनवरी को लागू किया गया यूसीसी। किसी के लिए एक अच्छे नोट पर था तो किसी के लिए एक बुरे नोट पर था। जो उत्तराखंड से मोहब्बत करता है, जो संस्कृति से मोहब्बत करता है, वो इसके विरोध में खड़ा उतरा है। इसमें भी आपने आज बात करी, यूसीसी के बारे में भी आप बात कर रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप एक ऐसा बिंदु है उसमें जो कि नहीं होना चाहिए था। विरोध करने का कोई मतलब नहीं बनता। समान अधिकार तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत प्रशंसा की बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि उत्तराखंड ने आज तक किसी के साथ भेदभाव किया ही नहीं है, जो साफ सीधी बात है। या आवा दीदी आओ बोलो वाली बात है, ठीक है ना, या बैंड बांध वाली बात है, या कोई कह पर भेदभाव नहीं कर दो। लेकिन जो मुख्यतः ये पर जो गंदगी जो मैं देखने लगी हूँ, यू लिव इन रिलेशनशिप देखने, क्योंकि ये आज को नहीं, यो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत नुकसानदायक है। एक समय या नालू कि यख जो ये जय प्रकाश सिंह बगुणा चिन्ह बोली कि क्या कहते हैं या वैश्यवृत्ति वह सकती है। ये हमारा उत्तराखंड की संस्कृति नहीं, हमारा संस्कार नहीं छन, माँ बापों संस्कार नहीं छन, हमारा माँ बापों संस्कार छन की जेठ दिखेण तो अगर कई नौनी ब्यो हुए जेठ दिखेण तो पालो कर दिया दूर बेटी सेवा लगा, और अगर कके बेटी जो छे कई बेटी छन जान लगे तो वो जो छे क्या कहते हैं संपूर्ण श्रृंगार कर जीते बोला देवी स्वरूप में। संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाला तो यूसीसी एक अच्छो कानून है। अगर तो वे बात भी मतलब इतना ज्यादा बात होनी सोशल मीडिया पर कि यन होगी, क्योंकि अगर लिविंग रिलेशनशिप बात हो तो अब तो वे पर ठप्पा लगाना हो काम है। पहल भी तो रौन था ना, पहल भी एक कमरा पर एक नौनी अब दुई रौन लग गया, वो एक बात वो चल जाता ऊंड फंड। उसके लिए कार्यवाही का प्रावधान रखो ना, मैं तो कह रहा हूँ कि कार्यवाही का प्रावधान रखो। ये अवैध संबंध उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। मैं बोल तो रहा हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री सरकार जी, धामी सरकार जी ये करती है कि यूसीसी में ये जो लिविंग रिलेशनशिप का मुद्दा अगर उठाती है कि भाई ये अवैध है, इसको खत्म कर दिया जाए, तो जितने माँ बाप होंगे उनके आने वाली पीढ़ी होगी। देखो आज इस संबंध जो दिख रहा है ये कुछ क्षणिक का सुख है, और ये कुछ क्षणिक का सुख तो अभी तो सुख दे देगा, पर जब बुढ़ापा आएगा तब इसका नतीजा पता लगेगा कि मैंने क्यों किया, मैंने क्यों किया। तो अगर और ये बंद होता है और उससे कई बच्चियों की जान बचती है, कई ऐसे हैं जो दूसरे धर्म में जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनकी जान बचती है, तो वो आज जीवन मुख्यमंत्री धामी सरकार को अपना आशीर्वाद देती रहेगी, और मुख्यमंत्री धामी सरकार के पुत्र संतति जो है वो खिलती रहेगी। लेकिन इसको रोकना अनिवार्य है। हाँ, ठेस जरूर पहुंचेगा। कोदा जंगरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। उत्तराखंड बन तो गया है, मगर अब उत्तराखंड बचाने वाले कौन है? तो आप हर वक्त खबरों में देखते रहते हैं किस तरीके उन्होंने आह्वान किया है कि अगर नहीं होता है तो अपने आप में खड़ाओ भी त्यागने का बोला है। हाँ, मैंने बोला तो है कि अगर भू कानून लागू नहीं होता है तो हमने एक विषय रखा था, ये काफी समय से मेरा विषय चल रहा था, मैं इस चीज पे विषय पे बात कर ही रहा था कि यदि भू कानून लागू नहीं होता है तो मैं एक पद यात्रा के दौरान जो है गंगा जल को हाथ में लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है माँ गंगा पे चप्पल नहीं ले जाएगा, तो मैं उस दिन से, और जब तक भू कानून लागू नहीं हो जाता उस दिन तक जो है तब तक के लिए अपने ये चप्पल से लेकर खड़ाऊ से परित्याग कर दो, चाहे मैं कहीं जाऊं, मैं नंगे पाँव जाऊंगा। तो ये देखिएगा, हमारे साथ अभी अजय बिजनौर जी मौजूद थे। थोड़ा समय का अभाव है इसलिए कई सवाल और भी हैं, मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, उनसे सवालों के जवाब भी लेंगे। मगर क्या जो उन्होंने सब कुछ बोला है वो धरातलीय दिखेगा या फिर कुछ और बात होगी? बने रहेगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।